नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फाइंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। मतलब जो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं उनकी वैल्यू आप कैसे निकालो। जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो टाइम वहाँ पर कम होता है, और कभी कभी ऑप्शन में जो चार ऑप्शन होते हैं उनमें जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट 11 है, तो वहाँ पर रूट 11 है, देखिए इसकी कुछ वैल्यू दे देगा, तो आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, अगर रूट 9 होता, ठीक है, या रूट 16 होता तो ये तो आसान होता है भाई, इसका 3 हो गया और इसका 4 हो गया। लेकिन बात करें अगर 11 की, तो 11 को इतना, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो इसको करने की ट्रिक क्या है, तो देखिए, अब जैसे 11 है, आप इसको इस तरीके से तोड़ो कि इनको दो नंबर में तोड़ लो, कि एक तो ये बने परफेक्ट स्क्वायर रूट, और एक जो है इसको रहने दो कि वो ना बने तो छोड़ दो उसको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 11 है, 11 को आप क्या लिख सकते हो, 9+2 लिख सकते हो। इसका मतलब ये 9 जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, लेकिन 2 नहीं होता, ठीक है। तो इस 2 को भी रहने दो। अब इसको करना क्या है, अब जो 9 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालो कि कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस है, ये बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखना, ठीक है। अच्छा ये जो 2 है इसको ऐसे ही रख दो, और इसके नीचे क्या करना है, ये जो 3 है ना इसका दुगना करना है, मतलब 3 दूनी 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटिए, 3 और ऊपर 1। अब जो है इसका एल्शियम ले लीजिए, तो कितना, 3 और ये 3 3 9 और ये 10, तो 3.3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है प्लस से नहीं करना चाहते, आप माइनस से करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखते हैं माइनस से भी। अब सपोज करिए कि जो रूट 11 है, अब इसको आप क्या लिखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं कि भाई हम तो इसको 16-5 लिखेंगे, क्योंकि मैंने जो बताया है, जो पहले लिखना है ना, ये जो है स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 16-5 है, अब जो 16 है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है 4 लिख दीजिए। अच्छा ये अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस है बीच में, है ना, तो ये माइनस लगाइए। अब ये 5 लिखिए। अब ये नीचे क्या करना था, यहाँ पे इसका ये जो 4 है ना, इसका दुगना, मतलब 4 दूनी 8, बस ये करना है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एल्शियम लेंगे 8, तो कितना आ जाएगा, 4 अठे 32 -5, ठीक है। तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 27/8, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 8 तिया 24 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 8 तिया 24 बचेगा 3, फिर से कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, मतलब 30 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 उतरेगा, और 8 तिया 24 फिर ये मतलब 3.3। तो आप इसको देखिए कि अगर आप जो है इस तरीके से करेंगे, प्लस वाले सिस्टम को लेके करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, आप इसको माइनस वाले सिस्टम से लेके करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अच्छा एक मेथड में और आपको बता देता हूँ, जो स्कूलों में सिखाया जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे 11 है, ठीक है, आपको इससे निकालना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, ये 2 का पेयर बन जाएगा, ठीक। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते थे कि 11 में से 9 रिमाइंडर आ गया 2। अब ये जो 3 यहाँ है ना, इसी को यहाँ लिखते थे, और लिखने के बाद ये जोड़ देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो और आगे तो जाएगा नहीं, तो एक पॉइंट आप लगा लीजिए, और पॉइंट लगाने के बाद क्या कर लीजिए, 2 0 उतार लीजिए। अब इसको इस तरीके से चलाइए कि ये, अब देखिए ये क्या है, अगर मैं इसको 1 बार चलाऊंगा तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, और फिर 1 ही यहाँ लिखूंगा, और फिर इस 1 की और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके 61 लिखूंगा, ठीक है। लेकिन ये तो 200 से छोटा है, इसका मतलब हमें थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो आप 1 नहीं, आप क्या, 3। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो फिर मुझे यहाँ पर भी 3 ही लिखना पड़ेगा। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 3 छंग कितना हो जाएगा, 18। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 11, ठीक है। अब देखिए 3.3। लेकिन ये जो होता है ना, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड, देखिए ये जो दोनों मेथड है, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड होते हैं, कंपटीशन में बहुत काम आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू नहीं दे पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट 11 को अगर हम निकालने चलें तो ये पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत डिजिट तक ही जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा और कोशिश करते हैं आगे निकालने की। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, तो मतलब 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसको 2 बार चलाऊं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 बार चलाऊंगा तो मुझे यहाँ भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये तो गलत हो गया कि ये तो 1100 पे है, ये 1200 दे रहा है, इसका मतलब हमें 2 पे नहीं 1 पे ही चलाना होगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको 1 पे ही चलाइए, तो 1 पे जाएगा,
तो 1 से कितना हो जाएगा 1, और फिर इस 1 की इस पूरे में यहाँ पे भी 1 लिख के पूरे में मल्टीप्लाई करनी है, तो 6 3 1 जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये, अब ये जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये कितना 4 बच जाएगा। तो ये पॉइंट लिखा है, फिर से 2 जीरो उतार सकते हैं आप, फिर ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ट्रिक होती है, ये वाला जो मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, यही जो है एवरग्रीन मेथड है, मेन यही है, ठीक है। ये तो कंपटीशन के लिए बना दिया है कि भाई अप्रॉक्स में बस थोड़ा बहुत आगे पीछे हल्की सी वैल्यू हो जाए, लेकिन हमें जो है आंसर मिल जाता है इससे कंपटीशन में। लेकिन कंपटीशन में यही यूज़ करेंगे आप, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, ये स्कूलों में सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जैसे देखते हैं रूट 13 को निकाल के देखते हैं, रूट 13 को, ठीक है। तो रूट 13 को देखें तो चलिए, अब देखिए 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 + 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, 9 + 4। अब देखिए ये क्या है, ये 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 3 का, तो 3 यहाँ लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, 4 को लिखिए, और ये क्या करना, 3 दूनी 6, मतलब दुगना कर देना है। अब 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये 3 तिया 9 और ये 11/3, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे थे कि भाई हमें तो माइनस पे नहीं, सॉरी हमें तो प्लस पे नहीं, हमें तो माइनस पे निकालना है, ठीक है। तो चलिए माइनस पे भी देखते हैं कि क्या आंसर यही आता है। तो जैसे रूट 13 है, तो आप इसको लिख लीजिए, इस बार क्या लिखेंगे, आप इसको लिख लीजिए 16 - 3 लिख लीजिए, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, -3, ठीक है। और ये क्या, 4 का दुगना, 4 दूनी 8, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 8 32 -3/8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 29/8, ठीक है। 8 तिया 24 और बचेगा 5, तो पॉइंट लगेगा 0 तक जाएगा, तो 8 6 जा 48, तो पॉइंट 3.6, तो यहाँ पर भी 3.6 ही था, यहाँ पर भी 3.6 ही है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 55 है ना, रूट 55, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। तो ये 55 किसके नज़दीक है, 49 के, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 49 + 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अच्छा ये किसका है, 7 का, तो 7 7 जा 49, मतलब ये 7 प्लस 6 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये 7 का दुगना, मतलब 7 दूनी 14 है ना, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। इसको थोड़ा सा आगे करेंगे सिंप्लीफाई, तो एल्शियम लेंगे, 7 7 जा 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52/7, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 7 7 जा 49 पॉइंट, और बचेगा कितना 3, और 7 चौक 28, मतलब 7.4 समथिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। आप देख रहे हैं इसमें सेकंडों में आंसर आ रहा है, और ये बहुत ही मतलब आपके लिए कारीगर होगी और बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसको जो है 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।